Hello everyone. Today we will discuss differentiability of two variables. Before discussing differentiability of two variables, let us recall the differentiability of one variable. So let's start. Suppose consider a function y equals to fx, which is differentiable at certain points, say x naught. Then its increment can be expressed as fx plus delta x at the point x naught. So this is fx naught plus delta x can be expressed as f at x naught plus f dash at x naught into delta x. ओके, अब इसको हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी देख लें और इसमें कुछ टर्म अभी बेसिकली जो अप्रॉक्सीमेशन है इसमें फर्दर हमारे पास सेकंड ऑर्डर टर्म्स भी आएंगे. अगर हम इंक्रीमेंटेशन की बात कर रहे हैं देन हमारे पास सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर टर्म्स भी होंगे जो डेरिवेटिव्स यहाँ पर अकर्स हो रहे होंगे. सो उनके प्लेसेस पर हम एक लीनियर फंक्शन की फॉर्म में एप्सिलॉन एक इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स. दिस एप्सिलॉन इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डेल्टा एक्स. जो आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट लिया है डेल्टा एक्स उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं. या फिर जो आप यहाँ पर एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉल कर रहे हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने एफ एक्स नॉट. इस डिफरेंस को हम कॉल कर लेते हैं डेल्टा एफ विच इज रिटन एज एफ डैश एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स. अब ये कैसे लिखा जा रहा है इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा इंटरप्रेट करके देखते हैं और फिर हमें ये थोड़ा समझने में शायद आसानी में होगी. ठीक है, ये एप्सिलॉन कैसे डिपेंड हो रहा है वो भी यहाँ पर मार्क कर दें. वेयर एप्सिलॉन गोज टू जीरो एच डेल्टा एक्स गोज टू जीरो. थोड़ा सा जल्दी से इसे ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं. सपोज भी हैव द फंक्शन लाइक दैट. एक एक्स नॉट हमारे पास ये कोई पॉइंट है, यहाँ से हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया. मे बी दिस इज द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट. एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास अनदर पॉइंट है. से दिस वन इज द एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स. So at that point the functional value is fx naught. Okay, so ये आपके पास आ गया fx naught. अब ये जो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट यहाँ से आप इसको ज्वाइन करा दें. एट दैट पॉइंट द फंक्शनल वैल्यू इज fx naught प्लस डेल्टा एक्स. सपोज लाइक दैट. सो व्हाट इज दिस डिफरेंस? ये डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो आप नोटिस भी कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली आप इसमें ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे. दिस वन इज बेसिकली नथिंग बट दिस इज एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट. सो हमारे पास ये जो डेल्टा एफ आ गया ये डेल्टा एफ आपको मिल गया. अब ये डेल्टा एफ एक्सप्रेस जो हमने यहाँ पर किया है वो कैसे कैसे आपके पास आ रहा है. दिस टेंजेंट इज बेसिकली डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स नॉट या जिसको आप कह सकते हैं डायरेक्टली एफ डेस एक्स नॉट. ये वैल्यू आपके पास आ गई एफ डेस एक्स नॉट. अब हमारे पास सपोज हमको ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी हो कि व्हाट इज दिस अमाउंट, तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं विच इज एफ डेस एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स. भाई दिस वन इज डेल्टा एक्स. तो हमारे पास ये क्वांटिटी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी कि हाउ मच दिस वन इज एफ डेस एक्स नॉट डेल्टा एक्स. तो बाकी का अब ये जो कुछ सेगमेंट है यहाँ तक एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स है तो ये कुछ वैल्यू आपकी बच गई. बेसिकली दिस अमाउंट इज एप्सिलॉन ऑफ डेल्टा एक्स विच इज़ द एरर. तो आपके पास जो एरर टर्म है आपके इंक्रीमेंटेशन के अंदर जो आपने अप्रॉक्सीमेशन लिया इंक्रीमेंटल अप्रॉक्सीमेशन उसके अंदर जो एरर आपकी इंट्रोड्यूस हो रही है दिस वन इज एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स. तो ये बेसिकली आप यहाँ पर क्या करते हैं एरर को आपको मिनिमाइज करने के लिए आप अपना स्टेपिंग जो है आपकी स्टेप साइज उसको आप रिड्यूस कर दीजिए, मीन्स डेल्टा एक्स को रिड्यूस कर दीजिए. तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी रिड्यूस होती रहेगी. आप यहाँ पर अगर ग्रेविटिकली देखें भी तो उसमें आप नोटिस भी कर पा रहे होंगे कि अगर हम इस पॉइंट पर यहाँ पर डेल्टा एक्स ले लें तो हमारे पास एरर समथिंग ये केवल रह जाएगी. यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है बट अब नेक्स्ट जितना आप एक्स नॉट के क्लोज एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स चूज करते हैं उतना आपके पास जो अप्रॉक्सीमेशन है वो आपको इम्प्रूव्ड मिलता रहेगा. सो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को हम अपना फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पर यहाँ पर अब एक्सटेंड करेंगे और उसके थ्रू ही इसको डिस्कस करते हैं. सो सपोज कंसीडर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में बी जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई. हमारे पास एफ एक्स वाई फंक्शन है विच इज़ डिफरेंशिएबल.
आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लें, द फंक्शन z इक्वल टू एफ एक्स वाई एच डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, कोई आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया जिस पर आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ एफ, if the increment of f can be expressed as अब इस इंक्रीमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जस्ट जो अभी आपने वन वेरिएबल में लिखा है सेम उसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, विच इज़ द डेल्टा एफ। डेल्टा एफ कैन बी रिटन एज से सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ए डेल्टा एक्स प्लस बी ऑफ डेल्टा वाई। बेसिकली मैं यहाँ पर पूरा फाइनलाइज ही आपका लिख देता हूँ, देन बाद में आपको अभी थोड़ा सा इसको सिम्बलाइज कर दूंगा। दिस इज एफ एक्स एट एक्स नॉट बाई नॉट। अब ये कैसे आएगा ये बाद में अभी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा। डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई एक्स नॉट बाई नॉट डेल्टा वाई प्लस एरर्स अलॉन्ग ऑल द एज एक्सिस एप्सिलॉन वन डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन टू डेल्टा वाई। ये आपके पास यहाँ पर इंक्रीमेंटेशन यहाँ पर लिख दिया है आपने, ओके। वेयर एप्सिलॉन वन एंड टू आर फंक्शन ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। अब ये डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई के फंक्शन हम कैसे बोल रहे हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत, बिकॉज जैसे ही आपके पास डेल्टा एक्स रिड्यूस होता है आपका एप्सिलॉन रिड्यूस हो जाता है, इधर एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू, ठीक है। तो आपके पास जैसे जैसे ये डिपेंडेंसी आ गई, अब जब किसी चीज़ की डिपेंडेंसी हो जाती है तो उसको हम बेसिकली फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो वर्ड मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, आर द फंक्शन ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई सच दैट लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, डेल्टा वाई गोज टू जीरो, epsilon 1 is 0 and limit delta x goes to 0, delta y goes to 0, epsilon 2 also goes to 0। तो ये आपके पास यहाँ पर कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होगी तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन द ये आपने इंक्रीमेंटेशन तब लिखा है विच व्हेन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो बेसिकली ये जो आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स हैं दीज आर द लीनियर टर्म्स in delta x and delta y, ठीक है। एंड दिस वन बेसिकली डिफाइंस द टोटल डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन, जिसको आप डी एफ इन वन वेरिएबल कहते हैं, यहाँ पर हम इसको टोटल डिफरेंशियल का नाम दे देते हैं। एंड दीज आर बेसिकली द एरर टर्म्स। तो हमारे पास कुछ एरर आ रही है यहाँ पर, जो नॉन लीनियर टर्म्स है दीज आर द एरर टर्म्स, और जो हमारे पास लीनियर टर्म है दीज आर द बेसिकली टोटल डिफरेंशियल। तो यहाँ पर इसको हम मेंशन भी कर देते हैं, the linear function of delta x and delta y the linear function of delta x and delta y comma fx at x naught, okay, fy at x naught y naught into delta y is called total differential of z equals to fxy at the point x naught y naught। आप आर्बिट्रेरी भी टेक कर सकते हैं, तो आर्बिट्रेरी पे इसको लिख सकते हैं, एंड इज डिनोटेड बाई इसके लिए हम सिंबलाइजेशन यूज कर लेते हैं डी जेड विच इज एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू डेल्टा वाई, सॉरी इट्स converted into delta to d when delta
x approaching to 0 and delta y approaching to 0, then this converted into the dx and dy. तो ये आपके पास डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन हो गई. आप बेसिकली यहाँ पर जो चॉइस है आपके पास डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई की, वो इस तरह से है कि आप एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो आपके एरर टर्म्स हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएं, देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल. उसको हम नाम दे देते हैं टोटल डिफरेंशियल्स बेसिकली. अब कुछ कंडीशंस हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी एंड व्हाट आर द सफिशिएंट कंडीशंस. नेसेसरी कंडीशन ऑलरेडी हम लोग वन वेरिएबल में स्टडी कर चुके हैं. इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन वी कैन प्रोसीड फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी, अदरवाइज आप उसको स्किप कर देते हैं. अगर इफ द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस देन डिफरेंशिएबिलिटी कैन नेवर हैपन्स. तो एक तो सबसे पहले ये इसकी नेसेसरी कंडीशन भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो आपके पास जैसे यहाँ पर आपने जो टोटल डिफरेंशियल लिखा है उसके अंदर भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो आपके पास यहीं से एक नेसेसरी कंडीशन बन जाती है फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी, वो हम मार्क कर देते हैं. नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. क्या होगा? नंबर 1 आपका सबसे पहले f z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई एच कॉन्टिन्यूस होना ही चाहिए. अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तब आप कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी को प्रोसीड नहीं करेंगे. एंड नंबर 2 आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहे हैं, सो आप इसके लिए यहाँ पर मार्क कर देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f exists. डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू, सारे यहाँ पर वेरिएबल्स भी मेंशन कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y exists. आपके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए. देन यू कैन से दैट द गिवन फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल. बट अभी नेसेसरी कंडीशन है, सो नेसेसरी कंडीशन कैन नेवर अप्लाई द गारंटी फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी और फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंडीशन. सो ये आपके पास अगर ऑलरेडी इनमें से कोई एक भी फेल हो गया, एक भी कोई फेल हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर कह देंगे कि द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. इसके बाद अब हम एक सफिशिएंट कंडीशन भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. एंड आफ्टर डिस्कसिंग द सफिशिएंट कंडीशन फिर हम इसके कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं. सो सबसे पहले सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन क्या है भाई? आपके पास कॉन्टिन्यूटी तो पहले ही हो गई थी, ठीक है. आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस आ गई. अब यहाँ पर आपके पास स्पेशली ये तो मैंडेटरी हो ही गया, ये तो होना ही चाहिए. एज वेल एज अब आपके पास सेकंड कंडीशन ये आ जाती है सफिशिएंट में, जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है. फर्स्ट वन हम कॉन्टिन्यूस एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, इसको यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं. अब हम फर्दर जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है उसको ही सीधे यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन करते हैं. दिस वन इज वन पार्शियल डेरिवेटिव exist and other is continuous. मीन्स अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है उससे कंफ्यूज नहीं होना है. वन पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड अदर इज कॉन्टिन्यूस मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव तो दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, बट एटलीस्ट वन पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी कॉन्टिन्यूस. एटलीस्ट वन पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट. अगर आपके पास ये हो जाता है देन गारंटेड योर गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल. सो सफिशिएंट कंडीशन है, मीन्स सफिशिएंट कंडीशन अगर आपके पास है तो आपका जो कंडीशन जिसके लिए आप लिख रहे हैं सफिशिएंट, उसको होल्ड होना ही पड़ेगा. तो अगर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस हो गई, नेसेसरी में ऑलरेडी आप कंसीडर कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी आप कंसीडर कर चुके हैं. अब वो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके अगर कॉन्टिन्यूस कोई एक भी मिल जाता है, हालांकि दोनों ही आएंगे,
अगर होंगे तो दोनों ही मिलेंगे, नहीं होंगे तो आपको ऐसी चॉइसेस बहुत कम आएंगी जिसमें कोई एक पर्टिकुलर हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली दोनों ही आपके पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सॉरी, इट्स नॉट डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज दिस सफिशिएंट कंडीशन। तो अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूस हो गया तो डेफिनेटली दूसरा भी होगा मे बी। ठीक है, बट हम इसको इलस्ट्रेशंस में भी देखेंगे। अब जो सफिशिएंट कंडीशन लिखी है तो उससे हम जो एक रिमार्क भी बन रहा है तो सबसे पहले उस रिमार्क को मार्क कर लें। जैसे अभी मैं एक गलती कर रहा था कि मैंने आपको बोल दिया कि इफ़ द partial derivative exists then function is differentiable, means the function differentiable then partial derivative exists. No, if the function is differentiable then need not the partial derivative may be continuous, may or may not be। तो sufficient condition कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होल्ड होगी ही होगी। अगर sufficient होल्ड हो जाती है देन आपके पास जो कंडीशन जिसके लिए आप sufficient कह रहे हैं वो होल्ड होगा, ये गारंटी है। सो एक रिमार्क यहाँ पर लिख लेते हैं। रिमार्क है आपके पास फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। कुछ पॉइंट्स वाइज हम यहाँ पर रिमार्क लिख लेते हैं। 1, जैसे हमारे पास हो गया फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल कब होगा, जब इवन इफ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल even if partial derivative exists, because of this one is the necessary condition. Okay, second one, second क्या है, a function may be differentiable, this one is from sufficient, a function may be differentiable even if partial derivatives fx and fy are not continuous। तो जो अभी मैं बार बार यहाँ पर बोल रहा था और जो बोलने में कई बार मिस्टेक्स हो जा रही थी वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दी बेसिकली कि अगर आपके पास डिफरेंशियबिलिटी है देन इट डजंट इम्प्लाई दैट कि आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस होंगे ही। इसके हम यहाँ पर काउंटर एग्जांपल्स भी अभी रखेंगे, आप उसमें भी उसको नोटिस करेंगे। ठीक है, तो जो दोनों रिमार्क लिए हैं उनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो हम टोटल डिफरेंशियल्स के लिए एक आध एग्जांपल कर लें। तो एक एक पॉइंट वाइज सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर एक एक एग्जांपल एटलीस्ट देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज टोटल डिफरेंशियल। कोई भी एक फंक्शन आप यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए जो डिफरेंशिएबल हो, देन डेफिनेटली टोटल डिफरेंशियल आपके पास एग्जिस्ट होगा। से मे बी एफ एक्स बाई एच एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, सिंपल फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। वी वांट टू फाइंड द टोटल डिफरेंशियल, देन वी नीड टू डिफाइन द टोटल डिफरेंशियल वी नीड द partial derivatives of f with respect to x and with respect to y. So first compute the partial derivative fx. Fx is basically 2x by square and fy comes 2x square y. We have total differential d of f which is given as fx dx plus fy dy. fx is 2x by square of dx plus 2x square by of dy. So this one basically defines the total differential of your f. Okay, अब हमारे पास जो हमने अभी रिमार्क लिखे हैं उस रिमार्क से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करने के लिए लिमिट वाली का जो टेस्ट है, लिमिट टेस्ट, उसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। सो वी मेंशन लिमिट टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ये वन वेरिएबल के सिमिलर ही है, जैसे आप वन वेरिएबल में लिखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। पहले हम वन वेरिएबल का लिख देते हैं। वन वेरिएबल में आपने क्या किया,
आपके पास फंक्शन होता है, आप उस फंक्शन में एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स आप सॉल्व करते हैं अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पर आप लिमिट ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, ओके, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ओके। सो ये जो आपने कॉन्टिन्यूटी भी आपके पास आ गई एंड इस लिमिट को आप यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दिस लिमिट। तो हम सेम वे यहाँ पर भी एक केस बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो लिमिट है वो लिमिट आपकी क्या आ रही है। हमने ये वन वेरिएबल के केस में लिख दिया, आप यहाँ पर इसी को हम कॉल कर लेते हैं, दिस वन इज डेल्टा एफ सिंपली, ठीक है, डेल्टा एफ इसको आप कह सकते हैं। और इसके बाद आप जो आपके पास डेरिवेटिव है, आप डेरिवेटिव को यहाँ पर डी एफ कॉल कर सकते हैं, या इससे यहाँ से आपको लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी होती है। इससे आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर टू वेरिएबल में क्या लिख दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, हमने टू यहाँ पर मेंशन कर दिया, दिस इज द चेंज, दिस वन, ओके। सो डेल्टा एफ माइनस डी एफ अपॉन, maybe symbolize some thing, this one is delta r, where delta r can be expressed as delta x square plus delta y square, and we want to check that this limit is zero। यहाँ पर हम लिमिट एग्जिस्ट देखते हैं, मीन्स व्हाट इज डी एफ, डी एफ यहाँ पर सर्च करते हैं, लेकिन इस बार हमने डी एफ को शिफ्ट कर लिया एंड उस लिमिट को दिखाया है कि दिस लिमिट शुड बी द जीरो। अगर आपके पास ये हो जाता है देन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी। और अगर आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी है देन डेफिनेटली दिस लिमिट एग्जिस्ट। सो एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, से वी हैव वन एग्जांपल, मे बी कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई which is 2x cube plus 3y square, sorry, by cube upon x square plus y square when x and y are not 0 and its value is 0 when x and y is 0, 0. So basically ये this question is related to the different given function is continuous as well as the partial derivative at 0, 0 of this function exists, but the function is not differentiable। मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, f is continuous, partial derivative exist, partial derivatives exist, but f is not differentiable। आप इसको कैसे बताएंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, आप सो कैसे करें। आपने अभी एक लिमिट वाली सिचुएशन भी ली है, इससे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉन्टिन्यूटी हो गई तो नेसेसरी वाली कंडीशंस तो हमारी फुलफिल हो रही हैं, नेसेसरी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं, बट हाउ वी कैन क्लेम दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, उसके लिए क्या करना होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर सकते हो ईजिली। आपके पास जब भी इस तरह से न्यूमरेटर आपके पास होमोजीनियस फंक्शंस टाइप में आए समथिंग, तो आप पोलर कन्वर्जन के थ्रू भी इसमें चेक कर सकते हो कॉन्टिन्यूटी। तो हम यहाँ पर जैसे अगर पोलर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट हमारे पास आ जाएगी डेल्टा, सॉरी नॉट डेल्टा, लिमिट इज द आर टेंडिंग टू जीरो। आई थिंक दिस कैन बी रिटन एज 2r क्यूब कॉस क्यूब थीटा प्लस, सॉरी 2 आपका यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, साइन क्यूब थीटा अपॉन इन डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। सो यहाँ से आपका एक आर कैंसिल हो गया, वैन लिमिट आर अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिमिट जीरो मिल जाती है। लिमिट आपके पास जीरो आ गई और आपके पास फंक्शनल वैल्यू इज गिवन जीरो, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एफ एक्स एट 0, 0 विच इज बेसिकली डिफाइंड एज एफ 0 plus delta x, 0 minus f 0, 0 upon delta x and then taking the limit
एक्स अप्रोचिंग डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0। सो ज़रा यहाँ पर इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आपके पास देखिए ये आ गया नॉन जीरो वन एक्स, ये डेल्टा एक्स कॉमा जीरो, सो दिस वन हैपन्स। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स क्यूब और बाई वाला टर्म हो गया 0 अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास दिस वन आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 0 आपके पास आ गया दिस फंक्शनल वैल्यू अपॉन डेल्टा एक्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, देन आई थिंक दिस इज 2 डेल्टा एक्स क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब विच इज 2 विदाउट एनी सब्सटीट्यूशन ऑफ डेल्टा एक्स, दिस कम्स 2। आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया एंड इट्स वैल्यू इज 2। ऑल्सो यू ऑब्टेन एफ वाई एट 0,0, so this one also written as like that, limit delta y goes to 0, f 0 comma 0 plus delta y minus f 0 comma 0 upon delta y. Same way you can find this one is 0 plus 3 delta y cube upon delta y square minus 0 upon delta y. Same way this comes as 3. So partial derivatives exist हो गए हैं आपके पास. Now we want to check the differentiability. For the differentiability, आपने क्या लिखा है, लिमिट डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 और मे बी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. डेल्टा मे बी एफ या डेल्टा जेड, यू कैन राइट delta f minus df, the df is the total differential upon say delta r. आप इसको evaluate करना चाहते हैं. What is this one? What is delta f? Delta f is nothing but this is f x plus, means we want to check at 0,0, so this is 0 plus delta x comma 0 plus delta y minus f 0,0. So this comes and this comes as function is okay, so this is 2 into delta x cube plus 3 into delta y cube upon delta x square plus delta y square minus 0, okay. So this is 2 delta x cube plus 3 delta y cube upon delta x square plus delta y square, okay. एंड df आप टोटल डिफरेंशियल यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है. व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 एंड डेल्टा वाई अप्रोचिंग टू 0, सो df इज बेसिकली आपके पास व्हेन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बोथ आर अप्रोचिंग टू 0 देन इट इज 0. आप चाहें तो लिख सकते हैं आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको. और बेसिकली हमारा मेन कंसर्न जो डेल्टा एफ माइनस जो आपके पास टर्म्स हैं, इधर एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा वाई, उसको हम यहाँ पर बेसिकली कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आप इसको ही इसमें लिमिट जरा इसकी फाइंड आउट करके देखिए, ठीक है. सो इस पर अभी हमें यहाँ पर अप्लाई करना है this segment delta r tending to 0, okay. Now आपने जो df from which side, where is the condition, sorry, okay, this one is the total differential. So आप इसको पुट कर देंगे, ठीक है. आप इसको जब पुट करेंगे आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. आप यहाँ से df की वैल्यू लिख सकते हैं. सो नाउ डेल्टा f माइनस df which is this is 2 delta x cube plus 3 delta y cube upon डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस df आपके पास आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स
आपके पास -3 डेल्टा वाई। ओके, सो सॉरी, ये जो लिख रहे हैं हमें डी एफ्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं देखना है, हम सिर्फ इसी लिमिट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, वो जीरो नहीं, हम इसको यहाँ पर इस तरह से ना करके अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो डी एफ मिलता है बेसिकली उसको हम इसको यहाँ से इस तरह से कह सकते हैं कि इज दैट दिस वन इज जीरो और नॉट, इफ दिस वन इज जीरो और नॉट, और यू कैन फाइंड दिस लिमिट डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा आर, दिस वन एग्जिस्ट और नॉट। तो हम ये ज़्यादा बेटर रहेगा, कई बार आपको ये इजी हो सकता है और आपको कई बार ये कंपोनेंट इजी हो सकता है, तो हम केवल इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज मच बेटर अपॉन डेल्टा आर, सो डेल्टा आर, एंड व्हाट इज दिस डेल्टा आर, and now limit delta x tending to 0, delta y tending to 0. Just for the symbolization we write this one, this is 2 delta x cube plus 3 delta y cube upon delta x square plus delta y square, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, दिस वन इज स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आपको ये आपके पास एक तरीके से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी सम पावर, सो फॉर्मेट में आ गया है। सो अलोंग एनी पाथ, अलोंग पाथ डेल्टा वाई इक्वल्स टू से एम डेल्टा एक्स, क्योंकि हमें बोथ आर अप्रोचिंग टू जीरो, तो जैसे वाई गो इक्वल्स टू एम एक्स आप टेक करते हैं व्हेन एक्स एंड वाई बोथ अप्रोचिंग टू जीरो, सो अलोंग द पाथ वाई इक्वल्स टू एम एक्स आपके पास व्हेन एक्स अप्रोचिंग टू जीरो देन वाई आल्सो अप्रोचिंग टू जीरो, तो वही सिचुएशन मैंने यहाँ पर कंसीडर कर ली है। then this comes limit delta x approaching to 0, this is 2 delta x cube plus 3 delta x cube times of m cube upon, ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, और ये पावर हो गई 3/2 बेसिकली। यहाँ से आपको डेल्टा एक्स क्यूब टेक आउट कर लीजिए, दिस इज 2 प्लस 3m क्यूब अपॉन, यहाँ से आपने डेल्टा एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आपका आ गया डेल्टा एक्स क्यूब, दिस इज 1 प्लस एम स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये कैंसिल आउट, so this is independent of delta x and this is depending on m, जो arbitrary आपने पाथ कंसीडर किया है, it means this limit does not exist, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की तो हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पर फेल हो गई है। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है, जैसे मैंने ऊपर भी यहाँ पर मेंशन किया, कई बार हमारे पास जो कंप्यूटेशंस हैं वो ईजिली उतनी इनफ नहीं होती हैं आपके पास। जैसे मैं डी एफ अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा दूँ तो बेसिकली फिर हमारे पास डी एफ की हम एप्सिलॉन जो एरर टर्म्स हैं वो हमारे ख़त्म हो गए, हमने सब कुछ एज इट इज पुट कर लिया, तो फिर वो आपके पास प्रॉब्लम करने लगता है। तो एक दूसरा तरीका ये, कई बार अगर आपको ये ईजिली सॉल्वेबल मिल रहा है, डी एफ अगर आपके पास ईजिली आपको मिल गया है, हो सकता है मे बी समटाइम्स इट कम्स जीरो, तो आप उसको रख सकते हो। अदरवाइज आप लिमिट डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा आर चेक कर सकते हो विच एग्जिस्ट और नॉट, इफ इट इज एग्जिस्ट देन द डिफरेंशियबिलिटी होल्ड्स। तो इस तरह से आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको कर सकते हैं। एक दूसरा जो सेकंड हमारे पास है, अब मैं इसको बहुत लेंथी ना करके आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देके क्वेश्चन लिख के छोड़ दे रहा हूँ। दिस वन इज से हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स बाई, मीन्स जिसके अंदर सिचुएशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन बोथ आर जीरो, मीन्स यहाँ पर आपके पास फंक्शन तो डिफरेंशिएबल एफ इज डिफरेंशिएबल बट पार्शियल डेरिवेटिव्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस।
तो आपको क्वांटिटी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट आप डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है। फिर फर्दर आप इसको जब डिफरेंशियबिलिटी होल्ड हो रही है देन डेफिनेटली आपका आर्बिट्रेरी डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एफ एक्स यहाँ से सॉल्व कर लिया, मे बी एफ एक्स हम यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं फॉर लाइक दैट, मे बी आपके पास ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई। सो प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर लिया, कॉस का डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस ऑफ साइन 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अगेन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 एंड 2x, प्लस आपने कॉस को एज इट इज रिटेन कर लिया 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसका कर दिया तो 2x आ गया। तो ये आपके पास एक तरीके से fx आपको मिल गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर fx आपके पास आ गया, आपको करना क्या, fx की वैल्यू आपको 0,0 पर चेक करनी है, मीन्स इस पर लिमिट इसकी सॉल्व करनी है, fx/y की आपको लिमिट सॉल्व करनी है। व्हेन कब सॉल्व करनी है, आप इसमें कोई एक कर्व ले सकते हैं along any fixed path। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए along x एक्सिस, आप along y एक्सिस भी देख सकते हैं। हमने along x एक्सिस देख लिया, जैसे ही x एक्सिस की बात करेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास -x² आ जाएगा। सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो समथिंग ये फाइनल में वैल्यू लिख देता हूँ जो आपके पास आएगी, दिस इज x अपॉन √x²। √x² कैन बी रिटन एज mod x, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा साइन 1/√, की वजह से mod x प्लस 2x cos 1/mod x। इस पर आपको लिमिट ऑब्टेन कर लेनी है। लिमिट किसके लिए, x अप्रोचिंग टू 0 fx ऑफ fx/y मीन्स लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ दिस फंक्शन। अब इसमें लिमिट आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने 0 अप्रोच कराया तो 0 इंटू cos ऑफ 1/0 समथिंग, cos इज बाउंडेड फंक्शन विच इज बाउंडेड बाई -1 to +1, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई 0 इंटू समथिंग फाइनाइट क्वांटिटी, सो दिस कम्स टू 0। अब यहाँ पर आ गया साइन 1/x ऑक्सीलेट्स बिटवीन -1 to +1, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन mod x, मे बी x गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड, आपके पास 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, देन दीज आर द पॉजिटिव क्वांटिटीज यानी +1, एंड इफ मे बी यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम द नेगेटिव साइड, हो सकता है आप x को 0 की नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, देन दिस कम्स -1, तो आपके पास यहाँ पर फिक्स वैल्यू ही नहीं हो रही है, सो दिस फंक्शन बेसिकली कम्स +1 और -1 when x approaches to 0 from positive side and when x approaching to 0 from negative side। तो आपके पास यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू ही नहीं आ रही, फिक्स वैल्यू नहीं आ रही मीन्स आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है, सो जो आपने f x at 0 0 सॉल्व किया होगा उसकी कोई भी वैल्यू हो, आप कॉन्टिन्यूटी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गई, जैसे ही आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मिला कॉन्टिन्यूटी ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गई। तो आपको बेसिकली यही दिखाना है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, इसमें आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी जैसे हमने प्रीवियस के अंदर अभी की है, सेम ऐसी आपको यहाँ पर चेक करनी होगी, ठीक है। एंड देन आपको ये जो केस है पार्शियल डेरिवेटिव आर नॉट कॉन्टिन्यूस, वो मैंने यहाँ पर आपको एक लिटिल बिट ओवरव्यू दे दिया है कि आप कैसे इसको दिखा सकते हैं। सो इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियोज़ को वॉच करते हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं दे पा रहा हूँ, कई बार हमारे पास 2-3 डेज हो जाते हैं, कई बार आपको 1 वीक to 2 वीक का टाइम हो जाता है। सो आपके पास जब भी वीडियो आए तो आपको मिल सके, उसका आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप उसको देख पाएँ। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।